नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। किस्मत बदल जाएगी, बस इंतजार 330 घंटे। लक्ष्मी नारायण राजयोग की उत्पत्ति फिर से हो रही है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे होंगे और यह कन्या राशि में इकट्ठे होंगे। आपको बता दें, दोनों का गोचर का प्रभाव 7 लगन राशि वालों को माला माल कर देगा। आपको आपके हर एरिया में सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, धन धान्य से आप युक्त होंगे। शुक्र कारक हैं भौतिकता के, वाहन के, पत्नी के। तो कुछ लोगों को वाहन सुख प्राप्त होगा, कुछ लोग नया भवन बंगला इत्यादि परचेज करने में कामयाब रहेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी जन को भी काफ़ी लाभान्वित करेगा यह योग। बुध बौद्धिक कार्यों में संलग्न हैं, जो उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखेंगे। तो देखते हैं बुध और शुक्र का यह राजयोग, जो बस कुछ ही दिन के बाद घटने वाला है, कैसा फल देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मिथुन लगन तथा राशि की। जी हाँ दोस्तों, मेरा यह फलादेश आपको बता दें, लगन और राशि दोनों के लिए लगता है। यह मेरी अपनी विधि है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का मिथुन और लगन है उनके लिए भी यह फलादेश लागू होगा। अगर आपकी मिथुन राशि है, लगन कोई भी है, तब भी आपके लिए यह फल कथन लागू होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4th हाउस में मिथुन लगन वालों के, मिथुन राशि वालों के बुध और शुक्र का योग। बुध उच्च के हो जाएंगे और यह आपको बता दें 330 घंटे का मतलब यह डेट बनती है 26 अगस्त। अभी बुध संचार कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में मंगल के साथ, और कुछ दिनों के बाद सूर्य भी बुध के साथ मिल जाएंगे सिंह राशि में। तो उसके पश्चात एक सप्ताह बाद बुध 26 अगस्त से शुक्र के साथ मिलेंगे। शुक्र पहले से ही कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपको बता दें, बुध शुक्र का एक तो लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बन ही जाता है, इसमें भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। बहुत बड़ी बात है, मिथुन लगन के लिए बहुत ही अतुलनीय राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग है। स्टडीज़ के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, व्यापार के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। ऐसे राजयोग में पैदा होने वाला व्यक्ति उच्च कोटि का साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, टीचर, व्यापारी, दुकानदार, ट्रेडर, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, हुआ करता है बल्कि। हाँ, हालांकि 4th हाउस में बुध चंद्रमा के घर में हैं। जो लोग मेरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सूत्र नोट करते रहा करें और मेरा वीडियो अंत तक देखा करें। कब जाने दिमाग में कहाँ कोई अच्छा सूत्र आ जाए और मैं उसे बता दिया करता हूँ। यहाँ बता रहा था, बुध उच्च के हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं और चंद्रमा के घर में हैं। तो माता को कष्ट जरूर होता है जिंदगी में एक आध बार। तो माता के स्वास्थ्य का, माता के प्रति चंद्रमा के उपाय जरूर करते रहना चाहिए जिनके बुध उच्च के हैं और 4th हाउस में हैं। जातक को बुध यहाँ पर ऊंचाइयाँ देता है, जो कि 26 अगस्त को शुक्र का नीच भंग भी करेगा। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग, भद्र नामक राजयोग,
नीच भंग राजयोग, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा, शुक्र सुदृढ़ हो जाएंगे। शुक्र आप लोगों के पंचमेश हैं दोस्तों, पंचम स्थान का मालिक और फोर्थ लॉर्ड बुध स्वयं उच्च के। सुखों से लाइफ आपका भरपूर रहेगा, इसमें कोई भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप सुखी हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो भी कार्य लंबित चले आ रहे थे, रुके रुके से थे, थके थके से लग रहे थे, वह अपूर्ण होंगे। व्यापारी वर्ग को उन्नति, नया काम करने का जोश मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे यह नए काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए प्रबल राजयोग बनता है पंचमेश और चतुर्थेश का सुख स्थान में। शेयर मार्केट से कहने का मतलब सुख मिलेगा, सिंपल सा सूत्र है। सुख स्थान में पंचमेश शेयरों के शेयर मार्केट के कारक है, तो सुखी रहेंगे। शुक्र पत्नी के कारक भी हैं, वाहन के कारक हैं। नया वाहन परचेज करेंगे कुछ लोग। पत्नी के साथ आपके विचारों में समरसता रहेगी, मधुर संबंध रहेंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगा। जी हाँ, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। और जो लोग एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के एरिया में काम करते हैं, मनोरंजन की फील्ड में हैं, कहें तो बॉलीवुड, जी हाँ दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जिनका कोई लेना देना है, दे विल ऑल एंजॉय मनी, दे विल मिंट मनी, आई वुड से। अगर आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, कोई भी क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिज्म के साथ अगर आपका संबंध है, ज्वेलरी का काम करते हैं, डायमंड का व्यापार करते हैं, शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी सट्टे का काम करते हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, मैथमेटिशियंस हैं, पेट्स में डील करते हैं, किसी तरह की शोरूम्स चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वेयर हाउसेज हैं आपके, तो यह बुध शुक्र का मेल बहुत उत्तम रहेगा। जो लोग कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, दे विल आल्सो मिंट मनी। ऑनलाइन बिजनेस करने से आपको फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर लग्नेश, चतुर्थेश, सुखेश और पंचमेश की युति आपके फोर्थ हाउस में जमीन जायदाद से फ़ायदा, प्रॉपर्टी से फ़ायदा, धन लाभ उच्च कोटि का, लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा। जिस तरह का आपका हॉरोस्कोप होता है, उस अनुपात में आपको फ़ायदा हुआ करता है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। यहाँ पर कंपटीशंस में स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चे सक्सेसफुल होंगे। जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी मन चाही पढ़ाई करना चाहते हैं, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो यह योग एडमिशन दिलाएगा आप लोगों को। जो लोग IAS, IPS, SSC, स्टेट सर्विसेज इत्यादि के बैंक्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होंगे, स्टडीज़ में मन लगेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लगन तथा राशि की। दोस्तों, इस लगन के लिए, इस राशि के लिए दूसरे घर में यह योग, और शनि देख रहे हैं आप छठे घर में, जो कि त्रिकोण में हैं बुध और शुक्र की युति से। अगर आप दूसरे घर से देखेंगे शनि, तो पंचम स्थान होता है यह छठा घर। तो तीनों मित्र हैं। मैंने पीछे एक वीडियो भी पब्लिश की थी, एक एपिसोड था जिसमें शनि 3 गुना बताया था बलवान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब मित्र हैं शनि के बुध शुक्र बलवान हो जाते हैं, तो शनि भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है। अगर किसी की कुंडली में
बृहस्पति मंगल बलवान हैं, सूर्य भी अच्छा फल देने लग जाते हैं, चंद्रमा भी अच्छा फल देने की पोजीशन में होते हैं, या यूं कहें अगर कमज़ोर भी हैं तो इतना दिक्कत नहीं देते। ये प्लैनेटरी ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर शनि भी आपको अच्छा फल देंगे, कोर्ट कचहरी में आपको फ़ायदा होगा, एवं बैंक से लोन तक मिल सकता है। व्यापारी वर्ग की बात करें, यहाँ पर यहाँ पर लाभेश हैं बुध और धनेश हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं उच्च के। जी हाँ दोस्तों, अकेले ही बुध 26 अगस्त से लक्ष्मी योग बनाएंगे। शुक्र पहले से विराजमान है, शुक्र का भी नीच भंग कर देंगे, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है उच्च कोटि का। बौद्धिक क्षमता आपकी ऊंचाइयों पर होगी। बुध कारक है स्पीच के। आप शब्दों के जाल से अपने क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे, अपने कस्टमर्स को उनका मन जीतने में सफल रहेंगे। सोसाइटी में किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपकी बोलवाणी, आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी उच्च कोटि की होगी। आपको भी अपनी इस काबिलियत पर हैरानी सी होगी। आप सोचेंगे कभी तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते थे, शब्द ही नहीं होते थे अपने भाव व्यक्त करने के लिए, आज यह शब्द कहाँ से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को बाहर निकालेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता 100% काम करेगी और इसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं, इससे कोई नाता नहीं। प्रमोशन के योग बनते हैं, कार्यक्षेत्र से धन लाभ के योग बनते हैं, बड़े भाई बहनों का साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, घर में माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली का संग रहेगा, फैमिली के साथ घूमने फिरने का योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग आप लोगों के घर में खुशियां ही खुशियां भर देगा। शुक्र पत्नी के कारक हैं। जब नीच भंग स्थिति में होते हैं शुक्र, तो भौतिकता का प्रसाद आपके ऊपर बरसाते हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगी, मियाँ बीवी के संबंध उत्तरोत्तर उत्तम होते चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र वाहन के कारक भी हैं। उच्च कोटि का वाहन भी आप परचेज करने का मूड बनाएंगे। घर का इंटीरियर सज्जा का सामान भी परचेज कर सकते हैं। आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा। अगर आप शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, वास्तुकार हैं, जी हाँ दोस्तों, नक्शा नवीश हैं, अगर आप बिल्डर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, तो आप लोगों के लिए यह धन पाने के योग हैं। शुक्र एक्टिंग के कारक हैं, म्यूजिक के कारक हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में हैं, टीवी में काम करते हैं, नाटक का मंचन करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजियम्स में एग्जीबिशंस का काम करते हैं, तो शुक्र यह आप लोगों को धनवान बना देगा इन दिनों। जस्ट वेट करिए 33 आवर्स 26 अगस्त तक। उसके पश्चात यह राजयोग जो कि 6 सितंबर तक रहेगा। बहुत लंबी अवधि होती है, 10-12 दिन, हालांकि देखने में छोटे होते हैं, दिन तो एक ही काफ़ी होता है। कुछ लोगों को अकल्पनीय इमेजिनेशन से भी परे लाभ होगा, करोड़ों का लाभ होगा। धन स्थान में हैं, उच्च के हैं यहाँ पर बुध। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, खासकर जो बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, इनको तो लाभ होना 100% सर्टेन हो जाता है। बौद्धिक कार्य करते हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अकल्ट विद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ अगर आपका नाता है, अगर आप कंप्यूटर के शोरूम, लैपटॉप्स के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के शोरूम्स रन करते हैं, तो आपकी बिक्री लाखों गुना बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यापार सोए सोए कैसे जाग गया।
कुल मिलाकर धन लाभ के अतुलनीय राजयोग बने हुए हैं। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन, कन्या राशि के लिए वीडियो एक अलग से पब्लिश कर चुका हूं, फिर भी जल्दी से आप लोगों के लिए मैं इसमें कुछ उन बिंदुओं पर बात करूंगा जो उस वीडियो में नहीं कह पाया। कन्या लगन, कन्या राशि वाले मेरी इससे पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कन्या लगन और कन्या राशि की चर्चा की है लक्ष्मी नारायण राजयोग को लेकर। तो यह राजयोग जैसा कि आप देख रहे हैं आपके लगन में बन रहा है। लगन में राजयोग आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद तो लगाता है दोस्तों, ये बात तय है। लगन का मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी सोच कैसी है। बुध और शुक्र आपकी सोच के ऊपर भी काफ़ी हावी प्रभावी रहेंगे इन दिनों 26 अगस्त से। बुध आपको जहाँ पर इंटेलेक्ट देता है, आपकी वाणी में मिठास लाता है। शुक्र आपको लोच देता है, आपको आकर्षण देता है, आपको मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा। अचानक से आप सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आप संसारिक सुखों को भोगने वाले हो जाते हैं, आप विरक्ति से काफ़ी दूर हो जाते हैं। यूँ कहें मटेरियल लाइफ आपको काफ़ी भाने लगता है, आप एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। लगन में शुक्र हो और बुध साथ में हो, नीच भंग राजयोग हो, लक्ष्मी नारायण राजयोग हो, तो यह राजयोग ऊंचाइयां देगा, क्योंकि बुध आप लोगों के कर्म क्षेत्र के मालिक है। कर्म क्षेत्र का मालिक जब भी बर्थ चार्ट में लगन में होता है तो उसका कार्य क्षेत्र उच्च कोटि का रहता है। यहाँ शनि दिखाया है दोस्तों पंचम स्थान में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था शनि यहाँ पर 3 गुना बली अपनी राशि में है, बली है। बुध शुक्र इनके मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं कहें तो शनि और भी बली हो जाते हैं और त्रिकोण में हैं आपस में बुध शुक्र और शनि। ये सूत्र याद रख लीजिए दोस्तों। जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के, उनसे मैं निवेदन भी कर दूं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो पब्लिश होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करता है और आप मेरे से जुड़े रहें। जब भी प्लैनेट्स दोस्तों आपस में त्रिकोण में हों और मित्र हों, मित्र क्षेत्री हों, मित्र राशि में हों, तो महाबली हो जाते हैं। यहाँ पर शनि बुध शुक्र तीनों बहुत बली हैं आप लोगों के लिए। आपका वर्चस्व, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, ये सब तो प्रभावित हो ही रहा है। यहाँ पर धन लाभ की भी बात की जाए, क्योंकि भाग्य के मालिक, जी हाँ दोस्तों, धन के मालिक शुक्र लगन में हैं। अब भाग्यपति हो जाते हैं, धार्मिक भी हो जाते हैं। धार्मिक यात्रा के 100% योग बनते हैं लगन में। यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनने से भाग्य स्थान का मालिक लगन में हो तो बाहरी स्थानों से लाभ ही लाभ, उच्च कोटि का लाभ। अजनबी आपके काम आएंगे, आपके जानने पहचानने वाले शायद इतना काम ना आए, अनजान लोगों से आपके काम सिरे चढ़ेंगे। दूर देशों से आपको बड़े कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, धन का संचय होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बहुत उत्तम समय है। शनि का आप लोगों के ऊपर सुआशीर्वाद है। यहाँ पर बुध शुक्र भी आप लोगों के लिए, आपको मालामाल करने के लिए आतुर हैं। कुल मिलाकर जो लोग संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, जी हाँ वकील हैं, टीचर हैं, कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है। कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट मिल सकती है, अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे मन हर्षित तो होगा ही होगा। ये बात ऑलमोस्ट तय है। हालांकि विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा और आपके हॉरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जिस तरह का हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको लाभ होता है। फिर भी दिन आपके शुभ रहेंगे, आपको लाभ होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तुला लगन तथा तुला राशि की चर्चा करें। देखने में 12वें घर में योग इतना अच्छा नहीं लगता, परंतु शनि के कारण यह योग और भी प्रबल हो जाता है। नीच भंग राजयोग बुध शुक्र का 12वें घर में,
शुक्र नीच भंग राजयोग जब बनाते हैं तो कामधेनु सा काम करते हैं, 12वें घर में अक्सर बताता आया हूँ। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, अकल्ट विद्याओं में हैं, परा विद्याओं में हैं, वास्तुकार हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, दे विल मेंट मनी। इवन उनका नेम फेम भी उच्च कोटि का रहेगा। आप लाइम लाइट में रहोगे। शनि यहाँ पर क्योंकि स्ट्रोंग हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया 3 गुना बली हो चुके हैं। और बुध शुक्र नीच भंग राजयोग में, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बाहरी स्थानों से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेशों से, जो लोग विदेशी काम करते हैं, विदेशों में अपना सामान भेजते हैं, सेल परचेज करते हैं, विदेशों में आते जाते हैं, उन लोगों के लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त रहेंगे। इवन जो लोग आइसोलेटेड प्लेसेस में काम करते हैं, जेल्स में, प्रिजन्स में, जी हाँ दोस्तों, अनाथालयों में, मेंटल रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में, ओल्ड एज होम्स में, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड देयर, तो आप लोगों के लिए उपलब्धियों के दिन हैं। आप खुश रहेंगे। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपको आपके किए हुए कार्यों का रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। कुल मिलाकर बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम है। बुध उच्च के हैं तो बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, साथ देगी। भौतिकता की तरफ आपका ध्यान ज़रूरत से ज़्यादा होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग आध्यात्मिक किस्म के हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। योगा मेडिटेशन करने का आपको मौका मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को यह बुध शुक्र का योग बहुत ही लाभकारी होगा। सौंदर्य प्रसाधनों से अगर आपका कोई नाता है, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, कलाकारी, तो आप उसमें भी कामयाब होंगे। पेंटर्स को, राइटर्स को, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, जी हाँ दोस्तों, यह प्रबल सुख देने वाला है। शुक्र यहाँ सुख ही करता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति की राशि आती है मीन। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। भले यहाँ पर नीच भंग दिख रहा है पर शुक्र अंदर से उच्च के हैं। अंदर से उच्च का मतलब किसी और वीडियो में समझाऊंगा ये क्या गहरी बात है ये। तो शुक्र संसारिक सुख देते हैं। पति पत्नी के संबंधों में यहाँ पर गाढ़ता, मधुरता आ ही जाती है, अनलेस शुक्र यहाँ पर कमजोर ना हो, सूर्य के साथ ना हो, राहु केतु से प्रताड़ित ना हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। वृश्चिक लगन के लिए योग, यह 11वें घर में, 11वें घर में कोई भी प्लैनेट दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सूत्र बताता हूं। कोई भी प्लैनेट 11वें घर में मंदा नहीं होता, कैसा भी हो। जी हाँ दोस्तों, कैसा भी हो का मतलब अगर कमज़ोर है तब भी अपनी दशा अंतरदशा में फ़ायदा करवा जाएगा। हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अगर 11th लॉर्ड है, कई बार होता है ना, जैसे कि बुध यहाँ पर उच्च के हैं, अपने ही घर में हैं, अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है, जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर रनिंग पीरियड ऑफ विंशोत्तरी दशा अंतरदशा ऑफ मरकरी, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो आपको सेहत का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि छठे से छठा घर 11वां घर होता है। रिपु स्थान से 11वां घर 6th हाउस होता है, तो हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स 11th लॉर्ड की दशा अंतरदशा में देखी जाती हैं। मंगल यहाँ पर अगर बैठा हो और अपनी राशि में हो, मकर लगन वालों की बात करें मंगल तब बैठा होगा, या मिथुन लगन की बात करें तब मंगल यहाँ पर बैठा होगा, मेष राशि होगी तो भी यह दिक्कत देगा। आप लोगों के तो मंगल लग्नेश हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं तो लाभ देते हैं। बुध शुक्र लाभ ही लाभ देंगे। बुध 26 तारीख से नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, 26 अगस्त से शुक्र के साथ उच्च के खुद हो जाएंगे, शुक्र का नीच भंग करेंगे।
आपको बता दें शुक्र नीच कब होते हैं, ये तो राशि नीच की है। प्लेनेट नीच का एक खास डिग्री पर हुआ करता है। नीच राशि में होने से हर प्लेनेट उस वक्त नीच नहीं कहा जा सकता। जैसे 5 डिग्री पर बृहस्पति नीच के हुआ करते हैं मकर राशि में, इसी तरह से शुक्र 27 डिग्री पर नीच के होते हैं, परम नीच के कहें कन्या राशि में। तो यहाँ पर शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों में डील करने वालों को तो फायदा होगा। जनरल बात करें, 11वें घर में बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति है वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन का, उनके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे, धन लाभ होगा, आपका व्यापार चलेगा, जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, मनचाही सफलता के योग बनते हैं, मनचाही जॉब पाकर आप खुश होंगे अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसी जॉब मिलती है इस पीरियड में आप ले लें, क्योंकि आपको आगे हो सकता है तरक्की उसी जॉब में मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। बुध शुक्र 11वें घर में लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यहाँ पर 12वें घर के मालिक हैं शुक्र, तो खर्चा भी होगा, तो खर्चे के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें। शनि यहाँ पर बली रहेंगे तृतीय स्थान में, जो पराक्रम आपको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र बुध आपस में त्रिकोण में होने के कारण तीनों बली हो जाते हैं, क्योंकि तीनों मित्र हैं, एक दूसरे को बल देते हैं। त्रिकोण में दोस्तों यह भी सूत्र याद रख लें, कुंडली में जितने भी प्लैनेट आपके आपस में त्रिकोण में बैठे हों, एक दूसरे से नव पंचम में बैठे हों, तो वह प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशाओं में वह 2 ग्रह जो एक दूसरे से, जैसे शनि शुक्र की बात करें, यहाँ पर एक दूसरे से अगर काउंट करते हैं तो 5वें घर में हैं, 5वें 9वें घर में काउंटिंग करेंगे तो मिलेंगे, तो इनकी दशा अंतरदशा शुभ रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, बुध के पीरियड में, शुक्र के पीरियड में जिनका अंतरदशा महादशा है, आप लोगों को लाभ होगा, संसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, मियाँ बीवी के संबंधों में इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ लोगों को तो लाखों करोड़ों का लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों की जय होने के योग बनते हैं, क्योंकि 11वें घर में बैठकर पंचम स्थान को देख रहे हैं दोनों प्लैनेट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शेयर मार्केट के साथ साथ स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए, स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में फ़ायदा होगा, स्कॉलरशिप तक लग सकता है, हायर स्टडीज़ के मौके मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम्स में सक्सेस ऑलमोस्ट सर्टेन है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है पंचम स्थान के ऊपर, थोड़ा सा आपको मनवांछित फल ना मिलेगी, हो जाया करता है अगर आपकी दशा अंतरदशा इतनी शुभ नहीं या पंचमेश अच्छे नहीं आपके हॉरोस्कोप में। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को अकल्ट विद्याओं में जो लगन हैं, संलग्न हैं, जो अकल्ट विद्याएं सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु विद्या सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वृश्चिक लगन तथा राशि के लिए समय उत्तम रहेगा। आपका मन, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, 5वें घर को देख रहे हैं, कारका स्थान को देख रहे हैं। 5वां स्थान दोस्तों बुद्धि का, इंटेलेक्ट का भी होता है, तो बुध की जब भी दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर हो, बुध पंचम स्थान में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा होता है, लर्नड होता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए संचार व्यवस्थाओं में रास्ते खोल रहा है बुध शुक्र, कंप्यूटर IT लाइन से आपको फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा, उत्तरोत्तर धन लाभ होगा। 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आप लोगों के वारे न्यारे, लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान, नया काम करना चाहते तो कर सकते हैं, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, फैमिली लाइफ उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर लाभ ही लाभ, जमीन जायदाद से भी फ़ायदा होने के योग बनते हैं यहाँ पर। चलिए अभी बात करते हैं, मकर लगन के लिए भी चर्चा कर चुका हूँ अलग से वीडियो में, फिर भी चलिए इसमें कुछ बिंदु और बता देते हैं आपको, कुछ नए। जी हाँ, एक छोटा सा वीडियो 7 मिनट का वीडियो था, उसमें उतनी बात नहीं हो पाई, कुछ इंट्रोडक्शन में चला जाता है, कुछ एंड में चला जाता है, तो बीच में जो सार होता है वो थोड़ा ही होता है, कम ही होता है। चलिए जल्दी से बात करते हैं। यहाँ पर शनि और बुध शुक्र त्रिकोण में हैं, जैसा कि अभी बताया, शनि 3 गुना बली हो जाते हैं, शश योग बना रहे हैं, बुध शुक्र
नीच भंग राजयोग। अब राजयोग लिखने शुरू कर दीजिए। यहाँ पर इतने राजयोग बने हुए मकर लगन मकर राशि वालों, आप लोगों के ऊपर जैसे शनि देव तो मेहरबान हैं, शुक्राचार्य मेहरबान है, विष्णु भगवान मेहरबान है, बुध देव कुमार प्रिंस खुश हैं, उच्च के हैं, भाग्य प्रबल है। मिट्टी में हाथ डालकर देखिए, सोना ना हो जाए तो मेरे को पकड़ लीजिए। मट्टी में हाथ डालिए, इस समय सोना हो जाएगा। रुकिए मत, सोचिए मत, झुकिए मत। अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलेंगी आप लोगों को, आपको कैश करनी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बुध उच्च के, अगर बुध की आपकी महादशा अंतरदशा है, बुध कुछ थोड़े से भी अच्छी स्थिति में हैं या विपरीत राजयोग ही बना रहे हैं, त्रिक स्थान में भी बैठे हैं, चलिए इस बात को भी भूल जाइए भी मेरा त्रिक स्थान में है तो बुध क्या देगा। केंद्र त्रिकोण में अगर मित्रों के साथ है, मित्र की राशि में है, मित्र से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, शनि के साथ हैं बुध, शुक्र के साथ हैं, अगर सूर्य के साथ भी अच्छा रहते हैं तो आप लोगों का भाग्य उच्च कोटि का, विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, कार्य क्षेत्र उच्च कोटि का रहेगा। धर्माकर्माधिपति राजयोग बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, नीच भंग राजयोग बनता है, शश महापुरुष पंचकोटि का राजयोग बनता है। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे पंचमेश हैं, शुक्र नीच भंग राजयोग में। विदेशों से तो फायदा जैसे कि बताया होगा ही होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होता चला जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी कंपटीशन की स्पर्धा है, खेल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं अगर आप, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में है, क्रिएटिव लाइन में है, मीडिया के क्षेत्र में है, टेलीविज़न के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में शनि जी हाँ पॉलिटिशियंस को आशीर्वाद दे रहे हैं। सक्सेस इज देयर फॉर पॉलिटिशियंस, फॉर IAS IPS ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे विल मिंट मनी, प्लम पोस्ट पर आपकी प्रमोशन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आप IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, तो आपका वर्चस्व, आपका ऑरा, मैग्नेटिज्म, प्रभाव बढ़ता ही चला जाएगा। सरकार से आपको इज्जत मान मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान में अपनी राशि में प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ा रहे हैं। शुक्र और बुध का मेल यहाँ पर भाग्य को प्रबल तो कर रहा है, ईश्वरीय आशीर्वाद भी मिलता है आपको। स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ना कुछ हलचल भरा समाचार मिल सकता है, सो बी हेल्पफुल टू देम। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जी हाँ दोस्तों, विदेशों में अपना सामान भेजते हैं, खरीदते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, खासकर फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, जेम्स इंडस्ट्री, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर राजयोग कहाँ दिख रहा है आप सोचेंगे, भारद्वाजी अष्टम स्थान में भी राजयोग बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शनि लग्नेश 12वें घर में, विदेशों से फ़ायदा, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से फ़ायदा, धार्मिक यात्रा के योग बना रहे हैं शुक्र और बुध भी शनि के साथ मिलकर। नवपंचम स्थिति में हैं, शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो विदेशों से फ़ायदा, मल्टीनेशनल कंपनी से फ़ायदा, यह नवपंचम योग बन जाता है। इसकी चर्चा अलग से किसी वीडियो में करूँगा। तीनों बली प्लैनेट हैं। शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब नीच भंग राजयोग में हो दोस्तों, अष्टम स्थान में हो, तो अचानक से लाभ होता है, आप ऊंचाइयाँ छूते हैं, धन लाभ ही धन लाभ होता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। बुध उच्च के हैं, पराविद्याओं में जो काम करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तुकार हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, इनके लिए समय उत्तम रहेगा। तंत्र विद्याओं में जो रिद्धि सिद्धि लेना चाहते, पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। जो डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस फील्ड में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, संसार से दूर
अपनी लैब्स में काम कर रहे हैं, संसार की भलाई के लिए सोशल वर्क सा कर रहे हैं, उनके लिए बुध बहुत उत्तम रहते हैं यहाँ पर। जी हाँ, यह पताल का घर है, तो ऐसे लोग जो दुनिया से दूर अपने कार्य में रत हैं, बुध उनको आशीर्वाद दे रहे हैं उच्च का होकर। आपका बौद्धिक जो लेवल है बढ़ जाता है ऐसे में, और आप कुछ ना कुछ डिस्कवर भी कर सकते हैं। शुक्र का साथ मिल रहा है, शुक्र नीच भंग में, भाग्य आपका साथ देता है ऐसे व्यक्तियों को। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन तथा मीन राशि के लिए। मीन लगन तथा मीन राशि के लिए सप्तम स्थान में यह योग बहुत उत्तम है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड होते हैं बुध। पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं अगर, तो उत्तम स्थिति रहेगी। लाभ की स्थितियां शनिदेव के कारण आपकी प्रशस्त रहेंगी। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग डेली आमदन में वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आएगी। बुध बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए लाभकारी स्थितियां पैदा करेंगे। आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पार्टनरशिप में आप कमाल का काम करेंगे। संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में अगर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी यह समय बहुत उत्तम रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।